इस तरह के मसले मसाइल से किस तरह से टैकल करना चाहिए, पहले शौहरों वाला पार्ट हम करेंगे और फिर हम बीवियों वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपसे दानियाल शुरू करते हैं। देखें दानियाल, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कुछ बोलूंगा। exactly. डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है पड़ोसियों से। नहीं देखें, करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में देयर इज़ वन थिंग कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। इफ़ यू नॉट फ्लेक्सिबल तो आप किसी चीज़ में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंडली रिस्पेक्ट। इफ़ यू रिस्पेक्ट ईच अदर तो यू लव ईच अदर। देयर इज़ नो सच थिंग एज कि यू लव ईच अदर बट यू डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर। तो अगर रिस्पेक्ट होती है, आई ट्राई टू गिव हर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स एंड मोर देन दैट, जिसकी वजह से काम बहुत ईजी हो जाता है। देन शी अंडरस्टैंड्स कि क्या करना है क्या और नहीं कभी करना है। कभी आंखों के इशारों से भी आप काम कर बिल्कुल, लेते हैं, है ना? exactly. ये कहावत That's है, flexibility. आंखें जब निकाली जाती हैं, अच्छा बेटा और अच्छा शौहर आंखों के इशारों से समझ जाता है कि बीवी को क्या चाहिए। कभी कभी ऐसे मेहमान सामने बैठे हो तो कभी इशारा से किया कि नहीं करनी हरकत, क्या बोल रहे हो? ये तो शुरू से वही, पहले वालदा करती नहीं है, फिर अब ये बेगम करती है। अच्छा, बड़ी आंखों का ये फायदा होता है। ओवर टू यू मायरा। मेरे ख्याल से जब से हमारी शादी हुई है, जितने भी हमने प्रॉब्लम या जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें इट वाज जस्ट लाइक कि वन पर्सन शुड ऑलवेज लीव द रूम। कि जब आप इट वाज ऑलवेज हिम। नो समटाइम्स Mostly it's him, but sometimes it's मतलब you. उसको एक्सलेट नहीं होने देना आपने, मतलब एक ने खामोश रहना है, सब्र करना है, पेशेंस दिखानी है, और दूसरा बंदा कैन बी द एंग्री वन। और अच्छा मायरा, नाउ वी विल स्विच टू योर प्रोफेशन। आप मारूफ इंटरनेशनल में जोक्स अपार्ट आप दोनों बहुत अच्छी अपनी खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं। आपने ब्रेक में हमें एक बहुत अच्छी खबर भी सुनाई, शायद मैं कुछ गलती कर दूंगा तो प्लीज़ आपने दुरुस्त कर देना। आपने कहा 20% और के नाजरीन को और हुमायूं और हलीमा को तो चले निकालें, हमें ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, आपकी फैन फॉलोइंग, हमारे जितने भी फैन फॉलोइंग जो हमारा नाम लेंगे तो आपको 20% जो है ऑफ मिलेगा। और डेंटल सारी डेंटल और दानियाल, आप फैसिलिटीज कुछ पे दे रहे हैं? आपको जो है वो ऑफ मिलेगा। एनी ऑलमोस्ट 20% ऑफ दुआएं भी होंगी एंड 20% ऑफ ऑन ऑल कार्डियक। और यार मैं कहता हूँ बेहतरीन नहीं हो गया ऑल जबरदस्त। कार्डियक इश्यूज, बट उसके लिए आपको मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल आना पड़ेगा। यस, यू हैव टू गेट कम एंड गेट अ कंसल्टेशन डन। ठीक है, डेंटल का तो फ्री चेकअप होगा, तो अच्छा they can just come and say that they are Say from hi. yeah, hi. लेकिन हमारे, सॉरी मैं थोड़ी निटी ग्रिटी में जा रही हूँ। मारूफ में आप पहले जो है वो अपना कराते हो, सारा सिस्टम में लॉगिन कराते हो और Yes, उसके yes. बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो Yes. क्या आपने उनको बताना पड़ेगा हमारे कॉलर्स को कि जी हमें नहीं, वो ये डायरेक्ट डेंटल डिपार्टमेंट में आ जाएं। आई एम अच्छा। ऑलवेज देयर, आई एम देयर फ्रॉम 11 to 7, तो वो आ जाएं, आके बता दें। तो and you are there 5 days a week? no, 6 days 6 a days week. 6 days a week. We are Sunday you're only not to there. No, Saturday. Sunday we are not there. ठीक है। अच्छा, ठीक आपसे हो। सवाल अब डेंटल का मैं पूछूंगा आपके प्रोफेशन के हवाले से। इट इज़ जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, खास तौर पे जो दांत का बाहर आ जाना इज द कॉमन प्रॉब्लम Yes, जो लोगों को yes. होता है, जो वो कम करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ठीक है, चाहे ब्रेसेस आप किसी भी किस्म के ले लें, अलाइनर्स ले लें, अलाइनर्स तो सुपर एक्सपेंसिव, लेकिन एट द सेम टाइम ब्यूटिफिकेशन में अगर देखें तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अलाइनर्स अच्छे लगते हैं, बहुत महंगे, लेकिन ब्रेसेस बहुत बुरे लगते हैं। मतलब बंदा हंसता है, उसके बाद दिल नहीं करता आप उसके पास बैठे। ठीक है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कॉस्ट? ये जो ब्रेसेस और उसकी ये और क्या तरीके हो सकते हैं, इसके हवाले से बताइए कि जो दांत का ज़्यादा बाहर आ जाना होता है और ये किस वजह से होता है? अच्छा, जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं, कॉस्ट तो डेंटल की ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द मटेरियल। हमारा मटेरियल इज़ रियली एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर जो आप ब्रेसेस की बात करें, दांत मैल अलाइंड हैं, किसी के बाहर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उसकी काफ़ी कॉजेज हैं। बोन अगर आपकी अच्छी नहीं है, हड्डी बच्चों में छोटी रहेगी, उसकी वजह से आपके दांत मैल अलाइंड है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अक्सर आपने देखे कुछ के मुंह चेहरे लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, वो सारे जबड़े के इश्यूज हैं।